हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल की लड़ाई में आज एक टर्निंग पॉइंट आया। बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा एम फैक्टर की होती है, एम मतलब मुसलमान वोटर, लेकिन दूसरे एम यानी महिलाओं की चर्चा सबसे कम होती है। मगर आज एक मां की पिटाई के पोस्टर ने ममता के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। कौन है बंगाल की ये जख्मी मां जिनके घावों पर बीजेपी मरहम लगा रही है? महिलाएं बंगाल की साइलेंट वोटर हैं। एक मां की पिटाई बंगाल में जबरदस्त सियासी लड़ाई बन गई है। 2 मई के नतीजे पर इसका कैसा असर हो सकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। पश्चिम बंगाल की फुल एंड फाइनल लड़ाई के ठीक पहले ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के चुनाव को पलट भी सकती हैं। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के राज में अगर एक मां के साथ ऐसा सलूक हो तो ममता बनर्जी के दावे पर दाग लगना स्वाभाविक है। ये तस्वीरें डिस्टर्बिंग हैं और दीदी के महिला वोटरों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। इलेक्शन टाइम की तस्वीरें इलेक्शन के बाद ममता को भी रुला सकती हैं, क्योंकि ममता राज की इसी तस्वीर के बराबर में बीजेपी ने एक और तस्वीर लगा दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुजुर्ग महिला के पैर छू रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करने के साथ बंगाल बीजेपी ने लिखा है, अंतर स्पष्ट है। यानी एक तरफ बुजुर्ग महिला के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री अपना सिर झुका लेते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता की मां की पिटाई करते हैं। मां, माटी, मानुष के स्लोगन पर ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव जीते हैं। लेकिन अब एक मां ही बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनावी चुनौती बन सकती है, क्योंकि इस मां के लिए सहानुभूति बंगाल में ही नहीं पूरे देश में उमड़ रही है। दरअसल नॉर्थ 24 परगना के जिस घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार का है। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोपाल मजूमदार से मारपीट की और जब उनकी मां शोभा मजूमदार अपने बेटे गोपाल मजूमदार को बचाने के लिए आई तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मां को भी नहीं बख्शा। नॉर्थ 24 परगना के नेवता पटना में ये गोपाल मजूमदार का घर है। गोपाल मजूमदार का आरोप है कि 27 तारीख को रात में तकरीबन 1:30 बजे 2 से 3 लोग उनके घर में घुसे। उनका कहना है ये तीनों लोग टीएमसी के हैं, जिन्होंने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और जब उनको बचाने के लिए उनकी मां आई तो उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उनकी मां उम्रदराज हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे को पीटा जा रहा है तो वो बाहर आई और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और उस दौरान उन गुंडों ने उनकी मां की भी जबरदस्त पिटाई की, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करा। ममता राज में हुए इस अत्याचार की गवाही मां और बेटे ने खुद दी। ওকে মাথায় বাড়ি দিয়েছে। কারা মেরেছে? ওই তৃণমূলরা মেরেছে। আপনাকে কি করেছে? আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে। আপনার মুখে মেরেছে বল শুনলাম? মুখে মেরেছে। গালাগাল দিয়ে একটা নোংরা কথায় গালাগাল দিয়ে বলে বিহেভি করছিস। আমি তখন ওদের বলে দিলাম আমি যদি বিহেভি করি তাহলে তোমরা রাত্রি অন্ধকারে কি করছো। বলা মাত্র আমাকে মারধর করে রিভলভারের বাড়িটায়। তারপরে আমি ওইখানটায় পড়ে যাই। তারপর পড়ে যাওয়ার পরে ওরা বেধড়ক মারে। इस बेरहमी से बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल ने इस मुद्दे को और धार दी और नॉर्थ 24 परगना में महिलाओं का एक मार्च निकाला है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही है और शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नेवता थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल हैं, जो यहाँ पर ज्ञापन देने आई हैं। इन लोगों का कहना है कि पुलिस शिकायत नहीं ले रही है। हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त अग्निमित्रा पॉल यहाँ पर हैं। मैम, क्या कहेंगे आप इस पर जो कुछ हुआ है? हमारे कार्यकर्ता को माता जी बहुत एजेड है, उनके ऊपर टीएमसी का गूंज आके अत्याचार कर रहे हैं। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। क्यों अरेस्ट होने कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। इसी के प्रतिवाद में हम लोग इधर आए हैं। हमारे कार्यकर्ता को मार रहे, हमारे महिला कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निर्यातन हो रहा है और कार्यकर्ता को माँ को पीट रहे। ये कहाँ पर हम लोग आ गए हैं? ये टीएमसी के लोग हैं, ये कैसे पता लगा? टीएमसी का लोग ही तो है, पहचानते तो है कौन कौन किया है।
जिसके घर में आए हैं वो तो पहचानते हैं। कल रात को भी गोली चला है उधर, आप देख रहे हैं महिला मोर्चा के उधर गोली चला है। महिला मोर्चा का जो नेत्री है, सभा सदस्य है, उनके घर के सामने बम फेंक रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ये बंद करना है क्योंकि टीएमसी को मालूम है वो लोग हार रहे हैं और वो लोग एक भय का माहौल सृष्टि करना चाहते हैं ताकि घर से कोई ना निकले, वोट देने ना जाए। टीएमसी ने अब की बार चुनावी नारा दिया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। इस नारे के जवाब में बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में पोस्टर लगा दिए हैं कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है। ये बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वार की दूसरी किस्त है। इससे पहले भी बंगाल बीजेपी एक पोस्टर निकाल चुकी है जिसमें बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं के पोस्टर जारी करते हुए कहा कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। पोस्टर में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बुआ के तौर पर पेश किया। यहां बुआ का मतलब अभिषेक बनर्जी की बुआ से है जिन पर कोल घोटाले को लेकर आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट करके बीजेपी पर एक बुजुर्ग महिला का चुनावी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बंगाल बीजेपी कैसे इतना नीचे जा सकती है, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक बुजुर्ग को भी नहीं। दरअसल ये सारी लड़ाई पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों के लिए है। पश्चिम बंगाल में 3,73,66,306 पुरुष वोटर और 3,59,27,084 महिला वोटर हैं। महिला वोटरों की संख्या भले ही पुरुषों के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं, जिससे चुनाव के नतीजे बदल रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रही। बिहार में 54.7% पुरुषों ने वोट दिया, जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट दिया। यानी अब महिलाएं वोट देने के लिए ज्यादा बाहर निकल रही हैं और इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। पूरे देश में महिला वोट बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा और सबसे साइलेंट वोट बैंक है। बीते 6 सालों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ बहुत तेजी से राज्यों को फतेह करते हुए आगे बढ़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी का यही सबसे बड़ा साइलेंट वोट बैंक भी है। पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी रैलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर रहा है। क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? लेकिन बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के महिला वोट बैंक यानी कि एम फैक्टर की असली परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा चुनाव में उन्हें जो लगातार जीत मिली, उसके पीछे एक प्रमुख वजह महिला वोटर के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता भी मानी जाती है। ममता बनर्जी खुद भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही हैं, जैसे कन्याश्री प्रकल्प, रूपाश्री प्रकल्प, कन्याश्री यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य साथी हेल्प कार्ड और मुत्तेरालो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र से चला रहे हैं, जिसका लाभ राज्यों में मिलता है। पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 2 करोड़ घर बनाए गए हैं। 2 करोड़ में से 30 लाख घर बंगाल में बनाए जा चुके हैं। आवास योजना की खास बात यह है कि इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब मकान महिला के नाम पर दर्ज हो। इसी तरह पूरे देश में कुल 8 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। इनमें से 90 लाख गैस कनेक्शन बंगाल की महिलाओं को दिए गए हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलती है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि महिलाओं के अंदर जो सांसों की बीमारियां होती थी, उसमें 20% तक गिरावट आई है। जाहिर तौर पे मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी योजनाओं के मार्फत ये मोदी महिला वोटर के बीच सीधे अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए करोड़ों शौचालयों का लाभ भी महिलाओं को मिला है। पूरे देश में 10 करोड़ परिवारों में सुलभ शौचालय बनवाए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि इनमें से 1 करोड़ 40 लाख शौचालय बंगाल में बनवाए गए हैं। इसके अलावा भी बीजेपी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर योजना में महिलाओं को पर्याप्त हिस्सेदारी देने का काम किया है। पूरे देश में कुल जन धन योजना के तहत 41 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले हैं। इनमें से 22 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते महिलाओं के हैं।
इसके अलावा भी मुद्रा योजना के तहत लाभ उठाने वालों में 70% महिला समूह है। 26,75,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। ITI में महिलाओं के नामांकन में 97% का इजाफा हुआ है। पंचायती राज में 46% महिलाएं काम कर रही हैं। 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। साल 2016 में सरकार ने CRPF, CISF में सिपाही की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि मोदी की हर जीत में मोदी के इस साइलेंट वोट बैंक का बड़ा रोल होता है। इसलिए भी उन्होंने चुनाव के पहले ही लगातार महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। हाथरस के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार कई मार्च निकाले। इस वक्त भी चुनाव में ममता लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब बंगाल की ये नई तस्वीर सीधे ममता बनर्जी के राज्य में कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।